वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो से हम क्यूबरनेटिस स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो और आगे आने वाली कुछ वीडियोस हमारी क्यूबरनेटिस से रिलेटेड रहने वाली हैं, जिसमें हम क्यूबरनेटिस को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। क्यूबरनेटिस डेवऑप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आना चाहिए, इसीलिए हम इस टूल को बहुत अच्छे से सीखेंगे। बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स इसके हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी जिसमें हम देखेंगे कि क्यूबरनेटिस क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसको यूज करना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भैया इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक सिखाई जा रही है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये एक कंप्लीट कोर्स है डेवऑप्स का जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा यहाँ पे क्यूबरनेटिस की, और क्यूबरनेटिस के आगे मैंने लिखा हुआ है K8। सबसे पहले तो समझते हैं यार ये K8 क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको K8 इसलिए बोलते हैं कि ये स्टार्ट होता है K से, एंड होता है S पे। ठीक है, और बीच में ये जो 8 लिखा हुआ है ये है बेसिकली इसके बीच में ये जो 8 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, K8 भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है इंटरव्यूज में आपसे K8 का नाम ले लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि K8 बेसिकली क्यूबरनेटिस को कहा जाता है। ठीक है, हाय हेलो हमने इससे कर लिया, इसका निकनेम हमें यहाँ पे पता चल चुका है। अब बात कर लेते हैं जरा कि ये बेसिकली होता क्या है। क्यूबरनेटिस एक ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि इसका काम होता है कंटेनर्स को ऑटोमेट करना, जैसे उनको डिप्लॉय करना, कंटेनर्स को स्केल करना या मैनेज करना, ये काम होता है बेसिकली क्यूबरनेटिस का। तो है क्या क्यूबरनेटिस? बहुत ईजी और सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको इसकी यहाँ पे बता दी है, बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझा दिया कि क्यूबरनेटिस क्या है। अगर आपसे कोई भी पूछता है इंटरव्यू में क्यूबरनेटिस क्या है, क्यूबरनेटिस बेसिकली डेवऑप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये एक ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्या है? ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि इसका काम होता है कंटेनर्स को ऑटोमेट करना, कंटेनर्स को डिप्लॉय करना, कंटेनर्स को स्केल करना या कंटेनर्स को मैनेज करना। ये सारे काम बेसिकली किसके होते हैं? क्यूबरनेटिस के होते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई क्यूबरनेटिस ये है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई ठीक है क्यूबरनेटिस का काम होता है कंटेनर्स को ऑटोमेट करना, लेकिन हम इसको यूज क्यों करें? पहले हम क्या करते थे, सिर्फ डॉकर्स का यूज करते थे। डॉकर्स का यूज करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन की इमेज बनाते थे, कंटेनर्स मैनेज कर रहे होते थे, सारी चीजें हम डॉकर का यूज करते हुए यहां तक काम कर रहे थे। बट डॉकर में प्रॉब्लम क्या आती है? डॉकर में प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपकी एप्लीकेशन के कंटेनर्स बढ़ जाते हैं, लेट सपोज आपकी एप्लीकेशन के कंटेनर 100 हो गए, 100 प्लस हो गए, तो वहां पर उन कंटेनर्स को एक साथ मैनुअली हैंडल करना वो एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन जाता है डेवलपर्स के लिए, डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि आप इतने सारे कंटेनर्स को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। वो मैनुअली उन चीजों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक कंटेनर अगर बेसिकली फेल हो गया, ठीक है, तो उसको रीस्टार्ट करना है, एक कंटेनर को आपने बेसिकली स्केल करना है, एक कंटेनर को आपने डिप्लॉय करना है, एक कंटेनर को मैनेज करना है, देखना है कि स्मूथली आपकी एप्लीकेशन चल रही है नहीं चल रही। तो उन सारे सिनेरियोज में बेसिकली डॉकर पर काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक टास्क हो जाता है, और बहुत सारे सिनेरियोज में उसको मैनुअली हैंडल करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बेसिकली क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस ये बोलता है कि भाई मैं कंटेनर्स को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लूंगा, आपको ये सारे काम करने की नीड नहीं है। आपने 10 कंटेनर्स को मैनेज करना है, 100 कंटेनर्स को मैनेज करना है, या जितने भी कंटेनर्स को मैनेज करना है, आपके कंटेनर्स को ऑटोमेटिकली हैंडल मैं करूंगा, उनको मैनेज मैं करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको डॉकर पे ये सारा काम मैनुअली करने की नीड नहीं है। ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या करता है? क्यूबरनेटिस सॉल्व करता है, और यही चीज आपको पता होनी चाहिए। ये आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि भाई जब हम कंटेनर्स को बेसिकली हैंडल कर रहे थे डॉकर्स पे, तो हमें क्यूबरनेटिस क्यों नीड पड़ी? ठीक है, तो क्यूबरनेटिस की नीड इसलिए पड़ी कि डॉकर पे बेसिकली हमें कंटेनर्स को मैनुअली हैंडल करना पड़ता था। तो एक दो कंटेनर होंगे तो वहां पर तो काम चल जाएगा, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन में कंटेनर्स बढ़ते हैं तो उनको मैनुअली हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे सिनेरियोज में इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व करता है क्यूबरनेटिस कि आपको अपने कंटेनर्स को मैनुअली मैनेज करने की, मैनुअली हैंडल करने की नीड नहीं है। सारा काम ऑटोमेटिकली कौन हैंडल करेगा? क्यूबरनेटिस हैंडल करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? क्यूबरनेटिस का यूज करना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की, अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं क्यूबरनेटिस को, तो जैसे आपने एक रेस्टोरेंट में मैनेजर को देखा है,
उस मैनेजर का क्या काम होता है, वो मैनेजर बेसिकली सब शेफ पर क्या रखता है, नजर रखता है। वो देखता है कि भाई हर बंदा जो है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, ऑर्डर टाइम पर डिलीवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई भी डिश रह ना जाए। वैसे ही क्यूबरनेटिस भी क्या करता है, सब कंटेनर्स को मैनेज करता है, जो मेक श्योर करता है कि आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल स्मूथली चले, बिल्कुल सही चले, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आने लगे तो उसको ऑटोमेटिकली हैंडल करना, उसको ऑटोमेटिकली मैनेज करना किसका काम होता है, क्यूबरनेटिस का काम होता है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट के मैनेजर की तरह होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई क्यूबरनेटिस क्या क्या काम करता है। अगर कोई कंटेनर क्रैश हो जाए तो उसको ऑटो रीस्टार्ट करना क्यूबरनेटिस का काम है। लोड ज्यादा हो जाए तो न्यू कंटेनर्स को ऑटो लॉन्च करना, ये भी बेसिकली क्यूबरनेटिस का काम है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक को कंटेनर्स में बैलेंस करना, ये काम भी बेसिकली किसका है, क्यूबरनेटिस का है। इसका मतलब है कि कंटेनर्स अगर आपके क्रैश हो जाएं, उनको अगर ऑटो रीस्टार्ट करना है, लोड ज्यादा हो जाए, न्यू कंटेनर्स लॉन्च करने हैं, वो काम बेसिकली क्यूबरनेटिस करता है। और ट्रैफिक को कंटेनर्स में बैलेंस करना, ये सारे काम बेसिकली कौन हैंडल कर रहा होता है, क्यूबरनेटिस ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। अगर आप क्यूबरनेटिस का यूज नहीं करोगे तो ये सारे काम आपको मैन्युअली डॉकर पर खुद हैंडल करने पड़ेंगे, जो एक कंटेनर के लिए तो शायद आप कर लोगे, 2 के लिए कर लोगे, 3 के लिए कर लोगे, लेकिन 100 कंटेनर्स के लिए आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई क्यूबरनेटिस की क्या डिमांड है, कौन कौन बेसिकली क्यूबरनेटिस को यूज कर रहे हैं, तो भाई आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यूबरनेटिस की डिमांड करती हैं और क्यूबरनेटिस को यूज करती हैं। अगर हम बात करते हैं गूगल की, नेटफ्लिक्स की, अमेजोन की, इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज बेसिकली क्यूबरनेटिस का यूज करती हैं ताकि उनकी एप्लीकेशन बिल्कुल स्मूथली चल सकें, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर की, तो क्यूबरनेटिस का जो आर्किटेक्चर होता है वो बेसिकली क्लस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। क्लस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर होती हैं नोड्स। नोड्स का क्या मतलब है कि इसके अंदर होती है एक मास्टर नोड जो क्या करती है, कंट्रोल करती है, और एक होती है इसमें वर्कर नोड्स जो बेसिकली क्या होते हैं, आपकी एप्लीकेशंस को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। वही वाली एग्जांपल आ गई रेस्टोरेंट वाली कि बेसिकली एक मैनेजर है, वो सारे शेफ के ऊपर क्या रख रहा है, नजर रख रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, बेसिकली क्यूबरनेटिस आपके क्लस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। इसमें हमारे पास एक मास्टर नोड होती है जो कंट्रोल कर रही होती है मल्टीपल वर्कर नोड्स को, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे जाके अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। क्यूबरनेटिस में आपकी ऐप पॉड्स की फॉर्म में बेसिकली क्या होती है, रन होती है। पॉड बेसिकली एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसमें आपका कंटेनर रन हो रहा होता है, ठीक है। ये चीज आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि भाई ये क्यूबरनेटिस में पॉड क्या होता है। पॉड बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्यूबरनेटिस में जिसमें आपके कंटेनर क्या हो रहे होते हैं, रन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज बस आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लाउड इंडिपेंडेंट की, ये चीज भी आपसे इंटरव्यूज में पूछी जाती है कि क्या क्यूबरनेटिस बेसिकली क्लाउड इंडिपेंडेंट है। हाँ भाई, क्यूबरनेटिस क्लाउड इंडिपेंडेंट है क्योंकि क्यूबरनेटिस को आप AWS पे, एज़्योर पे, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे या अपने लैपटॉप पे भी इसको आप चला सकते हो। ये कंप्लीटली क्लाउड इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ AWS पे चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ क्लाउड प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं, ओन लैपटॉप पे नहीं चला सकते। आप इसको क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे भी चला सकते हो और आप इसको अपनी ओन लैपटॉप में भी इसको चला सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है क्यूबरनेटिस का, जिसमें हमने देखा कि क्यूबरनेटिस का निकनेम K8s होता है। क्यूबरनेटिस क्या होता है, क्यूबरनेटिस को हमें क्यों यूज करना चाहिए, किस तरह से क्यूबरनेटिस काम करता है, रियल लाइफ एग्जांपल हमने देखी। क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर क्या होता है, क्यूबरनेटिस को कौन कौन सी कंपनीज यूज कर रही हैं, डिमांड क्या है, क्लाउड इंडिपेंडेंट है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। जो एक इंट्रोडक्शन आपको क्यूबरनेटिस के बारे में पता होना चाहिए। एज अ बिगिनर क्यूबरनेटिस को स्टार्ट करने के लिए आपको जिन चीजों के बारे में पता होनी चाहिए वो नॉलेज हमें यहाँ पर मिल चुकी है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे और क्यूबरनेटिस को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक आपको सिखाऊंगा। आपको कभी भी कोई इशू नहीं होगा, क्यूबरनेटिस में चैंपियन बना दिया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इस प्लेलिस्ट को अगर एक्सेस नहीं किया है तो भाई इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबको बताओ कि यहाँ पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।